नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नोड। तो अपने कल अरावली के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी राजस्थान का तीसरा जो भौतिक प्रदेश था अरावली, उसके जो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट घटनाक्रम थे उनके बारे में चर्चा की थी अपने। वहाँ की क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध थी, कौन सी पहाड़ियाँ थी, कौन सी चोटियाँ प्रसिद्ध थी, चोटियों का क्रम वगैरह, ठीक है, यानी उनके बारे में दिन किया था। अब अरावली में कुछ एक चीज़ें बच गई थी अपने, जैसे अरावली की नाल या दर्रे, यानी जो कुछ एक एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। कुछ एक अरावली की पहाड़ियाँ जिनका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पहाड़ी है, वो कौन से जिले में या कौन सी जगह पर स्थित है, ठीक है। तो यानी पहले अपने अरावली की जो नाल या दर्रे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, नाल या दर्रे होती हैं पहाड़ियों के बीच का रास्ता, ठीक है ना, जो संकरा रास्ता होता है ना, पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं नाल या दर्रे, ठीक है। दर्रे का अर्थ होता है पहाड़ियों के बीच की दरार, ठीक है। तो यानी पहले लेते हैं अपने उदयपुर में, यानी उदयपुर में कौन कौन सी नाल या दर्रे हैं। तो उदयपुर में जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है वो तीन हो जाएंगे। एक तो हाथी नाल, दूसरा केवड़ा नाल और तीसरा फुलवारी की नाल। यानी तीनों के तीनों जो दर्रे है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। कौन कौन से? हाथी नाल, केवड़ा नाल और फुलवारी की नाल। नाल और दर्रा एक ही चीज होता है, ठीक है। उसके बाद में राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में दो दर्रे पाए जाते हैं भी। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हाथी गुड्डा और दूसरा कमली खाता दर्रा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, हाथी नाल वो तो है उदयपुर में, लेकिन जो हाथी गुड्डा है वो कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ की बहुत बार पूछी गई है, पागलिया की नाल कहाँ पे स्थित है, पागलिया की नाल कहाँ पे स्थित है। तो पागलिया की नाल कहाँ पे स्थित है? मेवाड़ में। एक बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया था, इसी का नाम है जिलवा की नाल, ठीक है ना। पागलिया की नाल को क्या बोलते हैं? जिलवा की नाल बोलते हैं। फिर ये देसूरी की नाल का भी बहुत बार पूछा गया है, तो देसूरी की नाल है वो कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। और फिर खरखड़ दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो यानी ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रे और नाल है जो क्या बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है। उसके बाद में देखो कुछ एक पहाड़ियाँ हैं जिनके क्या अक्सर एग्जामों में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखो भी। जैसे सुंडा पर्वत जिस पे रोप वे बनाया गया था, ठीक है, यानी सुंडा पर्वत कहाँ पे स्थित है? जालोर में स्थित है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए इसके सुंडा पर्वत के। बाकर, यानी बाकर जो पहाड़ी है वो पूर्वी सिरोही में स्थित है। और इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि राजस्थान की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी कौन सी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी कौन सी है, तो वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? भाकर, यानी भाकर की बहुत तीव्र ढाल है। उसके बाद में बात करें गिरवा, गिरवा कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। और इसका भी क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि राजस्थान की वह पहाड़ी कौन सी है जिसकी जो आकृति है वो कैसी है? तस्त्रीनुमा है। यानी तस्त्रीनुमा आकृति वाली जो अपने पहाड़ी है वो कौन सी हो जाएगी? गिरवा हो जाएगी। और गिरवा कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में दशहरो, दशहरो उदयपुर में स्थित है और ये जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। उसके बाद में मालखेत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मालखेत की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो मालखेत की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? अभी सीकर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में मालखेराड़ की बूंदी में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मालखेत तो कहाँ पे है? सीकर में, और मालखेराड़ हो जाएगा अपने बूंदी में। हर्ष की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, जीण माता का मंदिर है यहाँ पे। हर्ष की पहाड़ियों में खुद हर्ष का भी मंदिर है। तो यानी हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? अभी अपने सीकर में स्थित हैं। उसके बाद में बिजासन की पहाड़ियाँ, तो यानी बिजासन की पहाड़ियाँ वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मातानी की पहाड़ियाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मातानी की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है? बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद में मंडहोली, यानी मंडोली की पहाड़ी है वो कहाँ पे हो जाएगी? भरतपुर में स्थित हो जाएगी। और छप्पन की पहाड़ी, तो जो छप्पन की पहाड़ी है वो तो कहाँ पे स्थित है? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, एक तो छप्पन की पहाड़ी आती है और एक आता है छप्पन का मैदान। जो छप्पन का मैदान है ना वो अलग है, और छप्पन की पहाड़ी है वो क्या है? अलग है। छप्पन का मैदान है वो स्थित है अभी अपने डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ठीक है। छप्पन का मैदान है वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। लेकिन जो छप्पन की पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? सिवाना बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ी, तो जसवंतपुरा की पहाड़ी है वो जालौर से लेकर सिरोही तक फैली हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक जिले में नहीं होके गया, इसका विस्तार काफी लंबा है, यानी जालौर से लेकर ये सिरोही तक फैली हुई है। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी की बात करें, यानी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है वो कोटा से लेकर झालावाड़ के मध्य
फैली हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने अरावली की कुछ नाल दर्रे और अरावली की क्या हो जाएंगी, पहाड़ियाँ। उसके बाद में अपने टॉपिक है जो इसका लास्ट पार्ट है वो करेंगे अपने दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में अपने चर्चा करते हैं। डस्टर कहाँ गया भाई, ये रहा। यानी अपने राजस्थान के भौतिक विभाजन का लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसे बोलते हैं अपने हाड़ौती का पठार। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने चर्चा करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश या इसी को बोलते हैं अपने हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। ठीक है, यानी जैसे अपने राजस्थान का थोड़ा सा मैप लेते हैं, उसमें दर्शा लेते हैं इसको। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पर फैला हुआ है हाड़ौती का पठार। यानी ये जो क्षेत्र है ये अपना कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। ठीक है, यानी ये यहाँ पे स्थित है दक्षिण पूर्व में राजस्थान के। देखो यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7%, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो हो जाएगी 11%। यानी क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 7%, और जनसंख्या हो जाएगी 11%। फिर देखो हाड़ौती के पठार को अपने दो भागों में बांटा था इस तरह इसको, एक तो हो जाएगा दक्कन लावा का पठार और एक विंध्यन कगार का पठार। ठीक है, यानी अपने दो भागों में डिवाइड किया था इसको, कौन कौन से, दक्कन लावा का पठार और विंध्यन कगार का पठार। उनके बारे में अपने थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि दक्कन लावा का कौन से क्षेत्र में और विंध्यन कगार का कौन से क्षेत्र में पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा अपने विंध्यन कगार का पठार। विंध्यन कगार का पठार, और ये हो जाएगा अपने दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का पठार, यानी जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला विंध्यन कगार का पठार और नीचे वाला हो जाएगा दक्कन लावा का पठार। विंध्यन कगार में जिले आते हैं अपने जैसे सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर, यानी इसमें 3 जिले हो जाएंगे विंध्यन कगार के पठार में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इसमें चारों जो हाड़ौती का पठार है इसमें चारों के चारों जिले आ जाएंगे, कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो यानी कोटा संभाग के जो चारों जिले है वो अपने हाड़ौती के जो पठार वाला जो नीचे वाला हिस्सा दक्कन लावा का पठार इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो भी जो अपने हाड़ौती का पठार है ये यहाँ पर अपने एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है अरावली। ये यहाँ पे थी अपने अरावली, और इधर पड़ता है दक्कन का पठार, दक्कन या मालवा का पठार, मालवा का पठार या विंध्यन का पठार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर इस क्षेत्र की बात करें, यानी अपने हाड़ौती के पठार की बात करें, तो हाड़ौती का पठार है ना वो अपने एक तो अरावली हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा विंध्याचल प्रदेश। ठीक है, यानी एक तो अरावली हो जाएगा और नीचे एक प्रदेश पड़ता है अपना विंध्याचल प्रदेश। विंध्याचल प्रदेश, यानी अरावली और विंध्याचल प्रदेश के बीच में क्या संक्रांति क्षेत्र है, ये संक्रांति प्रदेश, संक्रांति प्रदेश। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। यानी जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये अरावली और विंध्याचल प्रदेश के बीच में क्या संक्रांति प्रदेश है, इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट।
ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है, तो ध्यान रखना जो हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। यानी जो हाड़ौती का पठार है और जो अरावली ये दोनों किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग है। और जो अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, टेथी सागर का अवशेष है, टेथी सागर का हो जाएगा। और अपना पूर्वी उत्तरी पूर्वी या पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, वो गंगा और यमुना का मैदान है, गंगा और यमुना का मैदान है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो भी हाड़ौती का पठार वैसे तो कंप्लीट है, इसमें कुछ एक जो अपने पठार है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ एक अपने जो दुर्ग है वो कौन से पठार या पहाड़ी पर बसे हुए हैं तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उनको क्या मैं एक साथ यहाँ पर नोट कर देता हूँ और उनका बाद में आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अपने कुछ एक पठार और दुर्ग है, चलो देखते हैं उनके बारे में। यानी उड़िया का पठार, इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है, तो उड़िया के पठार कहाँ पे स्थित है, अभी सिरोही में, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1360 मीटर। और इसी पठार पर अपना क्या स्थित है अभी, गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद में अबू का पठार माउंट आबू स्थित है, जिसपे अबू हो जाएगा सिरोही में, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी अपने 1200 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बोरात का पठार, बोरात के पठार की ऊंचाई हो जाएगी 920 मीटर, और ये अपने जयपुर में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, यानी जिस पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 930 मीटर। मंदेसरा भी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में कोतवार या पोतवार का पठार, कई बुकों में कोतवार मिल जाता है, कई बुकों में पोतवार मिल जाता है। ये जयपुर और अलवर दोनों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में लासड़िया के पठार की बात करें तो लासड़िया का पठार हो जाएगा अपने उदयपुर में, और उपरमाल हो जाएगा अपने चित्तौड़गढ़ में, और बोराट का पठार हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक दुर्ग और कुछ एक पहाड़ियां हैं जिनके क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं। यानी जो अपने बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, यानी जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सोनारगढ़ की बात करें, यानी जैसलमेर का अपना दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, और वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। उसके बाद में भरतपुर का दुर्ग है बदानक, बदानक का जो दुर्ग है वो कौन से पहाड़ी पर स्थित है, नैना पहाड़ी पर स्थित है। बाला दुर्ग अलवर वाला छठ की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर सोजत का जो दुर्ग है यानी सोजत पाली वाला वो नानी शिरडी की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में जालोर दुर्ग है, जालोर में स्थित है, ये श्रवणगिरी पहाड़ी पर स्थित है अभी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो तो मेषा के पठार पर स्थित है, आपने कई बार पढ़ लिया। और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर हो जाएगा, हेमकुट की पहाड़ी पर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये था अपने भी राजस्थान का भौतिक विभाजन, यानी राजस्थान को अपने क्या अलग अलग अध्ययन के आधार पर क्या अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, और उनका जो मुख्य विभाजन था, ठीक है, वो जलवायु के और धरातल के आधार पर, यानी उसके आधार पर अपने 4 भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पड़ा था, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश पड़ा था, और लास्ट पड़ा था अपने ये हाड़ौती का पठार। यानी चारों के चारों का वर्णन कर लिया है। तो इसी के साथ आपके जो राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ये टॉपिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ एक भौगोलिक शब्दावली है, ठीक है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है या पूरी की पूरी जियोग्राफी से भी क्या रिलेटेड है, तो उन भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में अपने क्या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।